अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, सितारा यासीन ने सलमा यासीन के कहने पे केस कर दिया है। साथ ही साजिद भाई की एक वॉइस लीक होती है जिसमें वो सलमा यासीन को या असगर को या किसी और को क्या कहते हुए नज़र आते हैं। दिलबर हो गए हैं मैदान से गायब जब से केस की आवाज़ आई है। अम्मी का इसमें क्या सूरत हाल है, आइए हम इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत हूँ। जी हम एक अफसोसनाक खबर भी है, खुशी की बात भी है कि सलमा यासीन के कहने पर सितारा यासीन की सिस्टर ने केस कर दिया है। सितारा यासीन चाहे ये केस करना नहीं चाहती थी या उनकी वालदा भी बिल्कुल नहीं कहना चाहती थी करना चाहती थी, क्योंकि हमने पिछली वीडियो जो उनकी वॉइस लीक हुई है उसमें ये कहते सुना गया है कि सितारा यासीन की मम्मा जो है इस्लामाबाद वाली सिस्टर जो हैं सितारा यासीन की, उनका फ़ोन उठाने पर भी राज़ी नहीं होती थी कि क्योंकि वो उनके हिसाब से ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब वॉइस लीक हुई फिर उन्होंने अपनी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए जो भी किया, चलो दोस्ती हो गई उनकी, लेकिन नुकसान बहरहाल माँ का ही हुआ, दोनों तरफ से माँ ही है। फिर दिलबर का उसमें आग लगाना, उसे बार बार पोक करना, चाचू अनवर का आना, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उस लम्हे में अगर माँ फ़ोन करके या साजिद भाई फ़ोन करके बजाय वाईडी पे आके आप ये कहें कि आप सलमा के बारे में, उसके बच्चों के बारे में कुछ ना बोलें, ये मत बोलें। अगर आपने ऐसा कहा है तो बिहाइंड द कैमरा आप दिलबर को खामोश भी करवा सकते थे, चाचू अनवर को भी बात करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। आप एक जगह तो ये कहते हैं कि माँ सिफारिश कर रही है कि सलमा वो वाला पे केस मत करो, तो क्या बिहाइंड सब उनको रोक नहीं सकती थी? वह वो रुक नहीं सकते थे? जो अब 4 दिन के लिए गायब हुए हैं दिलबर भाईजान, मनहूस बोलना चाहिए कि उस वक्त तो चुप नहीं हुआ था जब ये बीमार था, इस पे भूत भूत चढ़े हुए थे जिसको उतारने के लिए वो इस्लामाबाद किसी मुकद्दस जगह पे गए थे। वहाँ पे तो ये कहीं भी अपनी वीडियो बनाने से सांस आ नहीं रहा था, फिर भी वीडियो बना रहे थे कि पैसा इतना अजीज है, बिल्कुल है। लेकिन अब 4 दिन में जो वीडियो नहीं बनेगी, इसका जो नुकसान होगा ये दिलबर प्यारे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। अब वो इस पे क्या इस्लामाबाद गए, कुछ तो उससे बड़ा ही कांड होगा ना, कोई तो वजह होगी जो आज ये 4 दिन का नुकसान बर्दाश्त करेंगे। मर रहे थे तभी वीडियो बना रहे थे, ये बहुत बड़ा राज है। कुछ बीच में कुछ हो रहा है, आग लगाई इन्होंने ही लगाई है। इनको मना किया जा सकता था, इन्हें खामोश कराया जा सकता था, इतनी हद तक आना। बहरहाल ये जो बाकी जो तीसरे घर के लोग हैं वो रिएक्शन देने वाले, ये तो हँसेंगे, हँसाएँगे और अपनी वीडियो बना रहे हैं और जल्ती पे तेल डाल रहे हैं कि ओ जी यूँ नहीं, यूँ नहीं। लेकिन ये बात, लेकिन नुकसान जो होगा चाहे सितारा को हो या सलमा को हो, लेकिन किसी की भी जीत हो हार हो, लेकिन माँ जो है ना वो तो घुल जाएगी। उसके लिए दोनों बेटियाँ बराबर, दोनों की इज़्ज़तें बराबर हैं, दोनों की उछलेगी, दोनों की होगी, कौन सही है, कौन गलत है। ये तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आगे बात चलती है कि लोग ये कह रहे हैं कि एक साजिद भाई की वॉइस जो है लीक हो रही है, जिसमें साजिद भाई हदायत देते हुए नज़र आते हैं कि आप दोनों में भी ऐसी वीडियो बनाएं अपने चैनल पे आके कि जो आपने टैग लगाया है सितारा पे वो उतर जाए, और ऐसी कोई बात नहीं। ये किसको कह रहे हैं? मसला ये किसको कह रहे हैं और किस लेजे पे कह, क्योंकि हमने, मुझे ये लगता है ये शाहरुख को और नैना को कहा जा रहा है, और उनने शाहरुख ने, नैना ने अपना माइंड भी चेंज किया है और वो उसके मुताबिक काम भी कर रहे हैं उस पॉइंट पर आने के लिए। ये मुझे लगता है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि सलमा यासीन पे असगर को कहा गया है। इसी के बिहाइंड पे इस बात को सच करने के लिए सलमा यासीन ने कहा आओ मेरे पर केस करो, आओ मुझ पर केस करो, फिर सच्चाई आएगी। उसके पास कोई सच्चाई पेश नहीं आएगी, वहाँ जाके वो अपने कमज़ोर केस पेश करेगी, जिससे सितारा यासीन पे जो टैग है वो अपनी तरफ से लगा रही है वहाँ पे उसकी हार हो जाएगी। ये इसका जो है क्योंकि किसी का इतना कॉन्फिडेंस या तो जीत है या हार है। अगर ये सलमा यासीन पे कह रहे हैं वो वीडियो उनकी है तो उसके मुताबिक तो फिर यही नज़र आता है। फिर दूसरी बात यह है कि वो केस कहाँ लेके जा रहे हैं। जहाँ पे देखने वाला जो है, केस लेने वाला अदारा जो एक ही साइड की बात कर रहा है, दूसरे की चाहे कुछ भी सही हो गलत हो, उसके साथ कुछ भी हुआ, उसके साथ ज्यादती हो, उसको नहीं देख रहा। सिर्फ ये देख रहा है कि जी आप उसको क्या कह रहे हैं। तो इस तरह केस नहीं चलते, और वहाँ पे केस के फैसले उनके अपने असूल उस दायरे में आते हैं या नहीं आते। इससे बेहतर है दूसरी अदालतों की तरफ चले जाएं जहाँ पे कुछ वाकई निकलने का
उसके असूल ज़ाब्ते अलग हैं, वहाँ आपकी सुनी भी जाएगी, आपके साथ ज़्यादती हुई ये भी देखा जाएगा। तो वहाँ पे एक अलग फैसला होगा। अगर आपने वही जहाँ पे बीबू जी के केस में वहाँ वहाँ तो चैनल भी बंद होगा। बीबू जी ने अगर बहुत बुरा कहा है तो उनके साथ बहुत बुरा अनवर चाचू ने किया भी है। उनकी गाड़ी उठवा ली, उनको गालियाँ दी, उन्हें एक डिजिटल रैप भी किया गया। तो उनके साथ भी तो हुई थी ना, लेकिन उनका क्या एक तरफ की सुनी एक तरफ की। तो अगर सलमा यासीन यहाँ पे होशमंदी करती हैं तो फिर केस में तब्दीली आ सकती है, वरना वही वाली बात ट्रैक हटाओ साजिद भाई की बार वो ट्रैक हट जाएगा। तो इस तरह वो अपनी हार के लिए खुद पेश हो रही हैं। तो ये सोचने की बात है कि वीडियो किसको किस तरह दी जा रही है। और सलमा यासीन को यह पता नहीं कि जो 2 लोगों पे अपने जायद साहब पे और बीबू जी पे केस हुआ है उसका क्या नतीजा निकला। ज़्यादती होके भी अगर वो यही हाल होना और हमेशा के लिए दफन हो जाना, बेइज्जती और बर्दाश्त करनी है, तो फिर केस का रुख दूसरी तरफ किया जाए। दूसरी बात सलमा यासीन को मैं ये कहूँगी कि सितारा जैसी भी है, जैसी उसे बर्दाश्त करने की ताकत है, ये बर्दाश्त वाईटी पे आके आपको लोगों के सवालों की नुक्ताचीनियों का बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करके हंसते हुए आगे निकल जाना चाहिए। आपका खामोशी से हंसते हुए निकल जाना भी दुश्मनों के ऊपर भारी हो सकता है, बजाय इसके हाइपर हो जाए और अपने लिए अपनी फैमिली के लिए सच्चे होते भी खतरे में डाल दिया जाए। वो बहुत बुरा है। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, अगर आप अकेली नहीं हैं, वो दुनिया की वो औरत जिसके साथ उसका शौहर खड़ा हो और कुछ भी ना हो, शौहर और बच्चे हों, ये उसकी जीत है। दुनिया का हर दौलत उसके पास हो, उसका शौहर उसके पास ना हो, तो ये उसकी हार है। तो आपकी दौलत आपके पास है, आपके साथ इन हालात के बावजूद भी। तो इसे अपनी नेमत समझें, शुक्रगुजारी करें और अच्छे रास्ते को चुनें। वो चुनें जिसमें आपको नुकसान ना। आप दूसरों को जलाने ख़त्म करने के लिए अपने आप को भी ख़त्म कर लो, ये वाली अक्लमंदी नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, सोचने समझने वाले को और दिलबर को भी, जो आग लगा के पिछली गली से निकल गए हैं और अब वीडियो नहीं आ रही है, जो कि वीडियो छोड़ ही नहीं सकते। ये बड़े सोचने की बात है, ये कहाँ चले गए हैं, आग लगा के कहाँ चले गए। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।